दुनिया के रोग की कहणगे लोग, ये हमेशा हमारी ज़ुबान के ऊपर रहती है। जो आज का वाक़या स्टोरी है वो 33-34 साला टीचर की अपने ही यानी 19-20 साला स्टूडेंट के साथ पहले मोहब्बत फिर शादी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जो आज का वाक़या स्टोरी है वो एक टीचर की है कि जो यतीम है। वालिद जो है वो एक सरकारी महकमे के अंदर ड्राइविंग की जॉब करता है, फ़ौत हो जाता है। फिर उसी महकमे ने फ़ैसला किया कि उसकी जो बीवी होती है ना, उसको उसी महकमे के अंदर जो है वो मैट्रिक के बेस के ऊपर जो है वो जॉब दी जाती है। तो उसी महकमे के अंदर फिर उनको जो मकान होता है वो उनसे खाली नहीं करवाया जाता कि आप इसी के अंदर रहते रहें। तो उस वक़्त उसकी जो बेटी होती है 11 साल होती है। तो माँ जो है वो दिन को जॉब करती है और रात को कुछ घरों के अंदर काम काज करके अपनी बच्ची को पढ़ाती है। लड़की जो है वो नहायत ही ज़हीन यानी अच्छी होती है, लेकिन गुर्बत इंतहा की। लड़की का जो रंग है वो सांवला होता है। पढ़ लिख कर जब फारग होती है तो अब माँ सोचती है कि बेटी का जो है वो रिश्ता कर देना चाहिए। माँ जो है वो मुख्तलिफ़ जो रिश्ते वाले हैं उनको पैसे देती है। तरह तरह के जो है वो रिश्ते आते हैं घर के अंदर। कोई कहता है कि लड़की का रंग जो है वो सांवला है, नक्श ठीक नहीं है, कहकर छोड़ जाते हैं। कोई कहते हैं कि ये जहेज़ देने के काबिल नहीं है, कहकर छोड़ जाते हैं। माँ बड़ी परेशान। तो इसी इलाके के पीछे एक इलाका होता है जो अमीर तरीन लोगों का इलाका होता है। वहाँ एक फ़ैमिली होती है। तो उस फैमिली के अंदर एक माँ और एक बेटा होता है। लड़का जो है तो वो यानी उर्दू के अंदर फ़ेल हो जाता है और माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी को सफ़िया के पास जो है वो पढ़ने के लिए छोड़ दूँ, तो इसकी जो है उर्दू बेहतर हो जाएगी। तो माँ जो है अपने बेटे को सफ़िया के पास छोड़ देती है और सफ़िया उसको पढ़ाना शुरू कर देती है। जो 3-4 माह पढ़ाती है, फिर कहती है कि आप यानी अब बेहतर हो चुके हो, काफ़ी बेहतर हो चुके हो, अब आप फ़ीस क्यों भरते हो? तो वो कहता कि नहीं टीचर, मैंने मज़ीद कुछ बनना है, तो इसलिए मैंने आगे पढ़ना है, ये पढ़ता रहूँगा मैं। 13वीं क्लास का ये स्टूडेंट होता है। तो ये इन चीज़ों को नोट करता है कि इनके घर के अंदर यानी लोग आते हैं, जब वापस जाते हैं तो दोनों माँ और बेटी जो है वो रोती हैं। वजह क्या है इसको पता चल जाता है, क्योंकि जब भी सफ़िया के घर कोई रिश्ते वाले आते हैं ना, सफ़िया इस लड़के को, सनी को पैसे देती है कि बाज़ार से दूध लाओ, केक लाओ, बोतल लाओ, समोसे लाओ। तो जब वो जाते हैं तो ये दोनों माँ बेटी जो है इन दोनों को अच्छी तरह से जो है वो समझ जाता है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि ये यानी बजाय एक माह की फ़ीस देने के बजाय एक माह के अंदर डबल फ़ीस दे देता है। कहता है कि मैंने दी नहीं थी। लेकिन जब टीचर देखती है कि कापी के ऊपर कि इसने फ़ीस तो दे दी थी, खैर लड़का जो है इनकी मदद करना चाहता है। तो बिला आखिर यानी टीचर डे आता है। तो टीचर डे के ऊपर जो लड़का होता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी टीचर को फूल पेश करता है और साथ कहता है कि टीचर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टीचर उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है, तो घर से धक्के दे के निकाल देती है। लड़का अपने घर जाता है, माँ को सारी बात बतलाता है। माँ अपने जो शोहर से बात करती है। ठीक ठाक खाते पीते घर के होते हैं, अमीर तरीन होते हैं, एक ही बेटा होता है, बाप जर्मन के अंदर अपना कारोबार होता है। जब माँ अपने शोहर के साथ बात करती है, सनी के वालिद के साथ, तो सनी का वालिद जो है वो कहता है कि देखें कि मैं अपने बेटे को जो है वो अज़ियत के अंदर नहीं देखना चाहता, किसी मसाइल परेशानी के अंदर नहीं देखना चाहता। मेरा बेटा जो है वो अगर कहता है तो कर दें। तो सनी की माँ कहती देखें उस टीचर की उम्र जो है 31-32 साल है, तो हमारा बेटा बहुत छोटा है। बाप कहता है कि भला 50 साल क्यों ना हो, मैंने तो अपने बेटे की खुशी देखनी है, मेरे बेटी की खुशी है, बस इसी के अंदर मेरी खुशी है, बात करें। सनी की माँ जो है वो सफ़िया के घर आती है। आकर
सफ़िया का रिश्ता मांगती है। सफ़िया की माँ के हाथ के ऊपर जो है वो कुछ पैसे रखती है और सफ़िया के हाथ के ऊपर 50,000 रुपये जो है वो रख देती है। ये उस वक़्त की बात है जब बहुत पढ़े लिखे कम लोग होते थे। तो जब ये सब कुछ करने के बाद सनी और उसकी माँ जो है वो चले जाते हैं, तो सफ़िया की माँ जो है वो छलांगे मारती है कि मेरी बेटी के कहीं जहाँ रिश्ते नहीं आते थे, इतना अमीर तरीन रिश्ता जो है वो आ चुका है। सफ़िया को कहती है मुबारक हो, आपका रिश्ता है। कहाँ? सनी का रिश्ता। सफ़िया कहती कि माँ ख़बरदार, मैंने ऐसा रिश्ता नहीं करना, क्योंकि सफ़िया को दीन का पता नहीं होता। सफ़िया कहती कि माँ वो मेरा शागिर्द है और उसकी मैं माँ हूँ। सफ़िया की माँ बहुत समझाती है, नहीं समझती। बिला आखिर सफ़िया की माँ और सनिया की माँ आपस में बातचीत करते हैं और दिन मुकर्रर कर लेते हैं। शादी से एक दिन पहले जो है वो सफ़िया यानी एक महल्ले के एक उबाश होता है, तीफ़ा जो दुकानदार होता है, उसने पहले 2-3 शादियाँ की होती हैं, उसके साथ निकाह कर लेती है। तो इसको गुज़र जाता है पूरा साल। तीफ़े को जब पता चलता है कि सफ़िया की अपने ही स्टूडेंट के साथ कोई चक्कर था, यानी स्टूडेंट इसको पसंद करता था, तो तीफ़ा जो है पूरा साल उसको घर से बाहर नहीं आने देता, टेलीफोन उसके पास नहीं होता, पूरा साल माँ से रब्ता नहीं होता। बिला आखिर जो पहली बीवियाँ होती हैं वो रल मिल के सफ़िया को भगाती हैं और सफ़िया जो है वो जाती है थाने की, जाके जो है इसके ख़िलाफ़ यानी FIR कटवाती है। तो फिर बिला आखिर तीफ़े को पुलिस उठा के ले जाती है। फिर उसके बाद तीफ़ा जब ज़मानत करवा के बाहर आता है और इसको तलाक दे देता है। जब तलाक देता है फिर इन दोनों का, सनी की माँ का और सफ़िया की माँ का, बाज़ार के अंदर टाकरा होता है कि कैसे जा रहा है आपका बेटा। सनी की माँ कहती है कि वो तो जब से सफ़िया की शादी हुई है वो तो एक कमरे के अंदर ही कैद हो चुका है। मैं 2 बार जर्मनी से फिर के भी आ गई हूँ, लेकिन वो ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना कोई बात करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। जी आप सुनाएं, सफ़िया कैसी है? बस जी इस तरह करके उसने वो जो निकाह किया था, तो इस तरह करके उसने जुल्म जो है वो सहा है, तो बस तलाक ले ली है उसने। तो उसने कहा कि अभी भी मैं सफ़िया का रिश्ता जो है वो करने के लिए तैयार हूँ, आप बस हमारे बच्चे के झोली के अंदर खुशियाँ डाल दो। सफ़िया की माँ आती है, आके सफ़िया को समझाती है। फिर सनी की माँ आती है, आके कहती है कि देखो कि हम आपका रिश्ता जो है वो करने के लिए तैयार है, हम आपको खुश रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, कोई गम तकलीफ़ नहीं आने देंगे, आप हाँ कर दो। वो कहती कि मैं कैसे रिश्ता कर सकती हूँ, सनी जो है वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। तो सनी की माँ उसको समझाती है कि देखो कि ये रूहानी वालिदैन हैं, दीन के अंदर महरम गैर महरम के अंदर जो है वो फ़र्क है, तो आप तो उसके लिए गैर महरम हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो जायज़ है। फिर सफ़िया के दिमाग के अंदर बात बैठती है और सफ़िया हाँ करती है। फिर कहते हैं कि उस इलाके के अंदर बड़ी धूमधाम से बड़ी महंगी तरीन शादी होती है। सफ़िया का जो खाना है वो भी वो सनी के जो वालिदैन हैं वो देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, ब्याह के ले जाते हैं। पूरे महल्ले इलाके वाले शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सब लोगों के बच्चे जो होते हैं वो सफ़िया के स्टूडेंट होते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, सफ़िया की परेशानी आपने दूर की है। तो सफ़िया ब्याह के अपने घर चले जाती है। फिर उसके बाद सफ़िया अपने शोहर सनी के साथ जो है जर्मन चले जाती है। फिर उसके बाद वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। सनी के और सफ़िया की एक बेटी होती है जो बिल्कुल सफ़िया की तरह सांवले रंग की होती है और उसकी दादी दादा जो है वो बहुत उससे प्यार करते हैं। तो अब जो सफ़िया की वालदा है वो कई बार जो है वो जर्मन का जो है वो चक्कर लगा चुकी है, यानी अपनी बेटी के साथ आती जाती है, खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही है। ये वो स्टोरी थी। सफ़िया को दीन का पता ना होने की वजह से रट लगा रखी थी कि मैं सनी की माँ हूँ, इसलिए उसके साथ मेरा निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। जब उसको पता चला तो फिर उसने शादी की। अब वो खुशहाली की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। वाकई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाकई नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।